हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, आप ही लोग के क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग ही बोल रहे हो कि आप लोग के कॉलेजेस में जो है माइक्रो टीचिंग स्टार्ट हो चुका है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। तो माइक्रो टीचिंग को मैं आपको थोड़ा सा नहीं, पूरे डिटेल में बताने वाली हूँ और इसका 2 पार्ट में वीडियो आएगा। एक पार्ट जो थ्योरी पार्ट होगा, जिसमें हम समझाएंगे कि आपको एक्चुअली में क्या क्या करना पड़ता है माइक्रो टीचिंग में, और दूसरा पार्ट की प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आपको बोर्ड पे खड़ा होना है, किस तरह से आपको जो है वो दिखाना है। तो आज हम फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको देंगे, जिसमें कि मैं आपको थियोरेटिकल पार्ट बताऊंगी कि एक्चुअली में माइक्रो टीचिंग क्या है और इसका लेसन प्लान बनाते टाइम में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में हमारे चैनल पर कंडक्ट करवाया जाता है एंड साथ ही साथ हम पेड क्लास आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आगरा, बिहार एंड अवध यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के पेड क्लास दिया जाता है। बात कर लेते हैं हम लोग माइक्रो टीचिंग के बारे में। अगर आप लोगों से कोई पूछता भी है कि ये माइक्रो टीचिंग क्या है, तो आप क्या आंसर करते हो? माइक्रो टीचिंग जो हम एग्जैक्टली टीचिंग करते हैं ना, उसका छोटा सा फॉर्म है, एक छोटा सा रूप है, जो कि हम एग्जैक्टली स्टूडेंट्स के साथ नहीं करते हैं, अपने ही जो हमारे कलीग्स, जो हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, उन्हीं के साथ हमें जो है प्रैक्टिस करवाया जाता है। और साथ ही साथ वहाँ पे टीचर्स हमारे बैठे रहते हैं, जो कि हमें इवेल्युएट करते हैं कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। उसमें एग्जैक्टली हमें बताया जाता है कि किस तरह से हमें स्कूल में जाकर के पढ़ाना है। आप ये बोल सकते हो, एक तरह से रिहर्सल होता है जो आपको स्कूल में जाके करना है, उसके पहले आप लोग को रिहर्सल करवाया जाता है। यही है माइक्रो टीचिंग। अब माइक्रो टीचिंग में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जैसे कि हम लोग क्लास में जाते हैं तो 30 मिनट्स, 35, 40 मिनट्स का क्लास होता है। ये उतना लंबा नहीं होता है, छोटा रूप है, इसीलिए ये जो है आपको किसी कॉलेज में जो है 5 to 6 मिनट्स में ही आपको अपना जो है टॉपिक कंप्लीट करना रहता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को करना है। तो अदरवाइज 15 मिनट से एक्सीड नहीं होना चाहिए। एक रूल है कि माइक्रो टीचिंग जो आप पढ़ा रहे हो वो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 10 मिनट के अंदर तक रहना चाहिए, ऐसा ये नियम है। ठीक है, तो अब ये 5 से 6 मिनट या 8 मिनट या 9 मिनट का आप अपना बना सकते हो, कोई भी छोटा सा टॉपिक लेके, छोटा सा कोई भी टॉपिक कंटेंट लेना है और उसमें उसको बनाना है। इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कितने स्टेप्स में बनते हैं, कितने स्टेप्स में ये आपको 7 से 8 मिनट में कंप्लीट करना है, वो आज मैं आपको बता रही हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप इसमें जो ध्यान में रखना है वो होता है इंट्रोडक्शन पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें आपको जो है अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना रहता है, लेकिन डायरेक्टली आप जाकर क्लासरूम में अपना जो है टॉपिक नहीं बता सकते हो, वो आपको जो है निकलवाना पड़ता है स्टूडेंट्स के थ्रू ही। तो ये कैसे होता है? तो ये जो होता है, इसमें आप स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन करते हो, जो उनके, जिससे कि आपको ये भी पता चल जाता है कि स्टूडेंट का प्रीवियस नॉलेज उस टॉपिक से रिलेटेड है क्या। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल, मुझे जो पढ़ाना है उसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि हमारी कंट्री का नाम क्या है, हमारे देश का नाम क्या है। आप क्या बोलोगे? इंडिया। ठीक है। दूसरा मैं पूछूंगी कि हमारे इंडिया में जो है किस तरह की पॉलिटिक्स है, मतलब राजनीति जो है किस तरह की है, पॉलिटिक्स बैकग्राउंड कैसा है, तो आप बोलोगे प्रजातंत्र है, डेमोक्रेटिक है, राइट। फिर इसके बाद से तीसरा मेरा क्वेश्चन होगा कि इस जो डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र हमारा जो है, इसका सारा रूल्स कहाँ लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे संविधान में, या फिर आप बोलोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में, हिंदी में संविधान और इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन। बस यहीं पे मेरा जो है टॉपिक मिल गया। मेरा टॉपिक क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान। ये मैंने आपको नहीं बताया कि हम संविधान पढ़ने वाले हैं, आप खुद बता रहे हो कि प्रजातंत्र का सारा रूल जो लिखा हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में लिखा है, यानी संविधान से रिलेटेड इतना इंफॉर्मेशन, प्रीवियस नॉलेज आपके पास है। बस ऐसे ही हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। माइक्रो टीचिंग में ये एक रूल होता है कि आप डायरेक्टली अपने टॉपिक को स्टूडेंट को नहीं बता सकते हो, उन्हीं से 3 से 4 स्टेप्स में 3 से 4 क्वेश्चन करोगे और वो उसका आंसर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप होता है इंट्रोडक्शन ऑफ योर टॉपिक, टॉपिक का इंट्रोडक्शन जो आपको करना रहता है। ठीक है। दूसरा जो आपका स्टेप होता है, जो आपको फॉलो करना रहता है, वो रहता है एक्सप्लेनेशन। जो आप पढ़ाने जा रहे हो, जाहिर सी बात है उसको एक्सप्लेन करोगे, तो उसके लिए आप कुछ मटेरियल अगर लेकर गए हो टीचिंग ऐड का, तो वो कर सकते हो, या फिर बोर्ड पे आप लिख सकते हो। सेकेंड पार्ट जो है आपका बोर्ड पे लिखना, यानी बोर्ड को यूज करना होगा। ठीक है।
उसमें आप जैसे मान लीजिए आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस पर बोर्ड पे लिख करके उसका चाहो तो जल्दी जल्दी डायग्राम बना सकते हो कि किस तरह का है, लोकसभा है, राज्यसभा है, इस तरह से करके आप बना के बता सकते हो। ठीक है, तो ये आप बोर्ड यूज करोगे सेकंड में, और अपने टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे। तीसरा जो हमारा पार्ट होता है वो आपका होता है क्वेश्चन का। आप स्टूडेंट से क्वेश्चन करोगे कि आप जो पढ़ाए हो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करोगे, आप देखोगे कि स्टूडेंट्स को वो समझ में आया है या नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं। फोर्थ जो पार्ट होता है, जो लास्ट पार्ट होता है, वो होता है रिवॉर्ड का। आपने जो क्वेश्चन किया उसमें से जो भी स्टूडेंट्स ने सबसे ज्यादा आंसर या सबसे अच्छा आंसर दिया है उसको कुछ ना कुछ आप रिवॉर्ड दोगे। तो ये माइक्रो टीचिंग का पूरा प्रोसेस जो है 4 स्टेप में होता है, जिसको आपको फॉलो करना रहता है। लेसन प्लान बनाते टाइम में भी आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह के जो है टॉपिक आपको उठाने हैं और किस तरह की जो चीजें हैं आपको रखनी है। सो ये फ्रेंड्स रहा माइक्रो टीचिंग के बारे में जो 4 स्टेप में मैं बताई हूँ। ये फर्स्ट पार्ट थियोटिकल पार्ट है, थ्योरी में बताई हूँ। सेकेंड पार्ट में प्रैक्टिकल लेकर के आप लोग के पास आऊंगी, जिसमें मैं आपको पढ़ा करके बताऊंगी कि क्या क्या चीजें हम लोग माइक्रो टीचिंग में ध्यान रखते हैं बोर्ड पर। ठीक है, तो फिर मिलूंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।